करे, मैं शायद पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ, हमारी फिल्म कंप्लीट हो गई थी, एडिट हो गई थी, हमने पहली दफ़ा देखा, सबने बोला बड़ी अच्छी पिक्चर बनी है यार, बहुत अच्छा एक्शन है, ये है वो है। उससे एक बंदा जो विजयराज है, जो उनका किरदार है, वो एक AI की एक दुनिया से बात करता है, एक कंप्यूटर से बात करता है, वो एक आवाज़ से बात करता है। सो किसी ने बोला कि यार तेरे इंडस्ट्री में बड़े सारे दोस्त हैं एक्टर्स, तो क्यों ना किसी की आवाज़ बुलवा ले, शाहरुख भाई को बोल दे, सलमान भाई को बोल दे, किसी को बोल दे तो अच्छा हो जाएगा। सो मैंने बोला कि यार अगर कोई बोलता है आवाज़ किसी की बुलाने से पिक्चर का स्केल होता है, तो अगर मैं कोई चेहरा ले आऊँ तो कैसे ना हो। सो मुझे नसीर भाई से बढ़िया कोई चेहरा ना लगा। अभी पिक्चर खत्म हो चुकी है, तो मैं नसीर भाई के पास गया, मैंने बोला कि अनिस भाई आपको मुझे कुछ दिखाना है। तो उनको स्क्रिप्ट दिखाया, वो कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त है यार ये, तो तू मेरे को क्यों नहीं बताया पिक्चर के लिए। मैं कहा सर उसी के लिए आया हूँ, मेरी पिक्चर खत्म हो गई है, मुझे आप एक दिन के लिए चाहिए, मैं एक दिन के अंदर आपको पूरी पिक्चर में भर दूंगा। अरे ऐसे कैसे करेगा तू एक दिन में, तो क्या करेगा बता मेरे को, क्या करना है। मैंने बोला मुझे आप 3-4 दिन दीजिए, मैं लिख के लेके आता हूँ क्या लेके आता हूँ। मैंने घर गया, मैं रोज फिल्म देखता, तो मैंने जब देखा तो मैंने उनको प्लेस करना शुरू किया। अच्छा इधर सीन नंबर 4 में आएंगे, सीन नंबर 9 में आएंगे, सीन नंबर 19 में आएंगे, 60 में आएंगे, और फिर उन सीन के हेड्स और टेल्स पकड़कर उनका किरदार लिखना शुरू किया। लिखा, और जब हम लोग गए नसीर भाई के पास और उनको सुनाया एक फ्लो में, तो उनको बड़ा अच्छा लगा यार, लाइंस बड़ी कमाल की लिखी हुई हैं, बड़ा अच्छा है। तो एक दिन में कैसे कर लेगा। मैं कर लूँगा सर, आप एक दिन दीजिए मैं कर दूंगा। नसीर भाई आए एक दिन में उनका काम खत्म किया, और जब फिल्म देखी वापस सबने, और जिन लोगों ने भी देखी थी, उन्होंने बोला था कोई और पिक्चर चल रही है यार, ये तो जबरदस्त हो गया नसीर भाई। जब नसीर भाई भी देखे, उनको लगा कि उन्होंने 15-20 दिन शूट किया हुआ है। सो द लेसन दैट आई लर्नड आफ्टर सो मेनी इयर्स इज कि आप कितनी भी बेहतर चीज बना लो, कितना भी बेहतर लिख लो, कितना भी बेहतर शूट कर लो, कुछ ना कुछ शायद उसके अंदर ऐसा है जो आप ऐड कर सकते हैं। जब तक वो फिल्म सिनेमा पे नहीं आती, उसका पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए, लगे रहना चाहिए। और आई थिंक उसी लिए फतेह, मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म है, आप लोगों को अच्छी लगेगी। एंड यू नो आई लिव्ड दिस फिल्म, तो आई होप कि जो मेरी जर्नी रही है फतेह की, आप जब देखें आपको मजा आए उसमें। तो वो सारा पैशन जो है ना, वो उड़ेल दिया आपने, यहाँ पे दिख रहा है। तो क्योंकि भाई उसमें एक लाइन है जो बड़ी फेवरेट लाइन है, जो मैं नसीर भाई को दी और उन्होंने बड़े कमाल ढंग से बोली, जो मुझे लगता है मेरी जिंदगी पर भी आधारित है और आप सबकी जिंदगी पर भी आधारित है। वो कहते हैं कि हर एक इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। तो आई थिंक वो पन्ना पलटने का समय आ गया था, तो इसीलिए मेरी शायद फतेह बनाई। टू गुड सर, टू गुड, सीरियसली। अभी हम श्योर ऐसी बड़ा है कि ये अपने आप में बहुत कुछ है, एक्टिंग का खजाना है। बट व्हेन एन एक्टर ऑफ हिज कैलिबर, सोनू सर के कैलिबर का एक्टर डायरेक्ट भी कर रहा होता है ना, लिखावट भी उन्हीं की होती है कहीं ना कहीं। सो उस समय हाउ डू यू सी इट, कैसे, मतलब उनको क्लैरिटी होती है आपके डायरेक्टर को, आपको लगता है इसमें और ज्यादा? या ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। जैसे कि अगर आप खुद क्रिएटर हो और आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं, आपको मालूम है, आपके अंदर विजन भी है, आप जैसे कि आपने एक पूरा एक्शन सीक्वेंस अपने ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद देन आपने लिखना चालू किया, उसके बाद फिर आपको इस लेवल की अगर क्लियरिटी हो चीज़ों की, तो डेफिनेटली मतलब इट इज़ एडेड एडवांटेज फॉर एन एक्टर, फॉर अ प्रोड्यूसर एंड फॉर अ डायरेक्टर, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। तो आपके हाथ में सब कुछ है। मतलब और मैंने सोनू के साथ ये चीज़ें देखी कि सारे फैकल्टीज पे उसकी नज़र होती है। मतलब दैट इज़ अ ट्रिमेंडस थिंग, मतलब जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगता था कि ये कैसे कर लेता है। कैसे कर लेता है मेरे पीछे भारती जी, कई सारी भारतीयों का हाथ है, देखो जंगल की भारती, ये सही है। मैं देख उधर रहा था, बोल आपसे रहा था भारती। सागर कसं करतो छोड़ू ना, अरे एवढा हसला भी, एवढा देखिए हसला हीरोइन आ गई है क्या? हाँ जी, बगल में तो बैठे आप। अच्छा नीचे उन्हें ऊपर लाया जाए। क्या बात। हाँ जी सॉरी। तो देखिए मुझे शुरू से ही ना, मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी शादी हुई
ठीक है, तो वहां से आपको एक आंसर बताता हूँ। जब मेरी शादी हुई तभी मैं खुद अरेंजमेंट सब कर रहा था। मैं बैंड वाले से बात कर रहा था, फूल वाले से बात कर रहा था, पगड़ी कहाँ से लानी वो बात कर रहा था, खाना आ रहा है, आइसक्रीम आई नहीं, वो सब मैं खुद ही कर रहा। तो मेरी सिस्टर बोलती क्या तू बैठ जा आराम से, शादी तेरी है, बैठ जा, कोई कर लेगा। तो मैंने नहीं, मैं सब अरेंजमेंट सेट कर दिया, टेंशन मत लो। और जब शादी के लिए पंजाबी में घोड़ी निकलती है, तो घोड़ी निकलने लगी, मुझे याद आया कि मैंने लाइटें वाले बुलाना भूल गया यार। उनका अरेंजमेंट करना ही भूल गया था नेगोशिएशन में। तो मैं कह रहा यार वो तो भूल गया, क्या हुआ? तो फिर हमने गाड़ियां उल्टी खड़ी की और लेके हम ऐसे ही बारात ले गए, लाइट्स नहीं थी आगे चली। मुझे मेरी कोशिश रहती कि जब आप अपनी पहली फिल्म बना रहे हो और आपको पता है कि बहुत सारी बोलते हैं ना बाइनोकुलर्स लगा के पिक्चर देखी जाएगी, माइक्रोस्कोपिक लेंसेज से पिक्चर देखी जाएगी कि क्या बनाना है आपको। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू मेक श्योर कि हर रोज जो आप शूट करने First approach for the film, I saw so much conviction. Even before the script was narrated to me, I saw so much conviction and passion in Sonu's eyes that I felt that this was, you know, even before signing it or saying yes, I felt, okay, I feel like this is something I will be doing. And then on reading the script, it's a very, very powerful narrative. The role was very, very fresh and also very challenging for me. It was beautifully written. So, of course, I felt that I needed to be part of this film, and I thank you, Sonu, for considering me for this role. And Sonu, the director, or Sonu, the actor? Yeah. That's a difficult one because, you know, we had such a great energy working together and acting together. But being directed by Sonu was really a very, very different experience. The one thing I feel that stood out for me the most was he was so committed to making sure he brought out the best in me. And that for me as an actor, as an artist, was like, you know, it's just amazing to experience that when your director believes in you so much and he just really wants the best for you, and that is Sonu Sood. So yes. No, in fact, you know, I'll tell you when we approached Jackie, the first thing that I said was, we don't want any makeup, no hair, a very simple girl from Delhi, Sarojini Market, you know, you'll buy any kurti and you'll have a small bag. And when she saw herself for the first time, she said, मैं इतनी अलग कैसे एकदम अलग दिख रही है, and I'm looking the best, कुछ खास lenses हैं कि? So I think she has done so many good roles and she has made all of us proud. But I promise you, this is on record, this is going to be Jackie's best. Wow, thank you, Sonu. Okay, I think we've covered a lot of these questions that we've got from our friends from the media. But quickly tell us, didn't you want to do a romantic kind of film with this gentleman here, like thoda rom-com ho, kuch aisa ho? But there is romance, and there's beautiful romance also in the film. And our song also is coming out on in the next few days, Right. Which 26. is Yeah, a 26 romantic is called song. Ruan Ruan. Yeah, and I think you'll see a lot of romance. I am sure. And are you doing a lot of action too? Accidental action, Yeah. yes. But real. Real action, yes, Yeah. real action. Accidental for the character, I have to say, because she's really not a very. सुखविंदर सिंह के दो सॉन्ग्स हैं, विशाल मिश्रा है, विनोद सिंह। असीस कौर है, जुबिन नौटियाल है, स्टीवन बेन है, और मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री का कोई विनोद ऐसा सिंह भी है। म्यूजिक का बंदा है जो इस फिल्म में नहीं है. सो आई थिंक यू लव द म्यूजिक व्हेन इट कम्स. विनोद सिंह का सर नाम नहीं लिया. I am sure. सोनाली मैम, ऐसा कोई पर्सनल चॉइस था जो आपने बोला कि okay, I want to No, you have that in you that, you know, people will believe when you hit 100 people together. देवेंद्र फडणवीस. मुझे तो ये बाद में पता चला. ये घोड़ी पे ये बैठ के आए थे, मुझे पूरा, I mean, I got to know about it the next day. इधर से आएगी. तो ये तब से he is very good at all of this. लाइट मार रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा था लाइट नहीं है. आई थिंक हमारी हीरोइन भी आ गई है, एंट्री है, बुला लो. मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ पोस्ट पे औजला डे, औजला forever. जब एडिट पे बैठे थे या साउंड पे बैठे थे, कुछ कर रहे थे, मुझे YouTube का स्टोरी रिपोर्ट. इजीली मैं सेटिस्फाई नहीं होता था कि नहीं है, बट आई एम ग्लैड कि मेरे साथ यू नो अच्छे लोग मिले, यू नो हांस जैसा एक ट्रैक मिला, लॉक आउट जैसी वॉइस मिली, और मेरी जो पूरी टीम रही है, चाहे अंकुर हो, विकी है, हमारे पोस्ट संभालते हैं, यश किधर है बे?
क्या बोला, बोल जल्दी बोल। So यश एडिट किया फिल्म, दिस इज हिज फर्स्ट फिल्म और बड़ा कमाल का काम किया। मैं इसको जब मिला मैंने बोला कि एक बात सुन है कि जब हम किरदारों को देखते हैं उन्होंने क्या कुछ बुरा किया और उनको किस तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उससे भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाता है यार इसने इतना बुरा किया ना, इसको ऐसे ही मरना चाहिए। सो आई फील कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आज जब मैं मैं कुछ ऐसे रिव्यूज देखता था जब हमारा टीजर रिलीज हुआ तो उसमें बोल रहे थे अरे यार ये पिक्चर के अंदर क्या एक्शन है यार, क्या मार रहे हैं इसको, ये पिक्चर ए होगी ना हम पक्का देखने जाएंगे, अगर यूए हुआ ना तो लोग काट देंगे कुछ ना कुछ। अरे मैंने बोला यार ऐसे थोड़ा होता है। तो बट आई फील कि ऑडियंस हमारी तैयार है, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, दे आर प्रिपेयर्ड टू वॉच एन एक्शन विच इज सो पावरफुल। Right. You know the way you're talking about all these scenes. खुद भी याद रखते थे, फिर फटाफट जाके देखते थे, तो इतनी चीजें साथ में हो रही थी, पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। बट आई थिंक एक्शन वाज वन थिंग व्हिच वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। कोई बहुत बड़े स्केल पे कोशिश कर रहे थे हम लोग शूट करने की और बाहर से बहुत सारे क्रू आया, तो आई थिंक टू पुट ऑल दोज थिंग्स टुगेदर वाज द बिगेस्ट चैलेंज। पर ये जरूर था कि जो भी उन एक्शंस की हमने बीट्स डिजाइन की थी, जो मैं कई बार अपनी दूसरी फिल्मों में मिस करता था, वी मेक श्योर कि हमने वो बीट्स ले ली। चाहे आप अगर आप देखें वो ड्रैगिंग वाला शॉट है या फिर वो अगर आपने वो टीजर में देखा होगा जब कुल्हाड़ी उसके सर पे मारता है वो शॉट। सो आई थिंक वो जो बीट्स है मुझे लगता है वो एक स्पेशल है और वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। हमारी जो VFX की टीम है, नील यहाँ कहीं बैठा हुआ है, ही हैज आल्सो डन अ ग्रेट जॉब। नील सेड वेरी गुड मेरे भाई, and all my team, you know, Harish, everyone. I'm sorry if I'm forgetting someone, but I think well done, yeah. One last thing from इन लोगों को पीछे कर दो भाई, हाथ पीछे कर लो, इन लोगों को पीछे कर दो, मेरा तो ही रहा है, इन लोगों को पीछे करो, पीछे से पकड़ो, पीछे से पकड़ो, पीछे से इनके पीछे लो, इनके पीछे लो, अभी पीछे कर दो। थैंक यू साइड प्लीज बेटा कम लोग नहीं, यहाँ पे ये दोनों भाई इधर सामने में थैंक कम यार कम, क्या बात है सामने मर गया, क्या बात है, हो गया सर दोनों यहाँ पे देखो ना, बंदूक ऊपर करवा, खुशी हो गया।
योगेश भाई सेंटर योगेश भाई सामने देखो सामने एक मिनट